हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जो इंटरव्यू या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। खास करके कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये स्पेशल बनाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने बीटेक किया है या एमसीए किया है या बीएससी आईटी किए हैं या बीसीए किए हैं और वो किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या आईटी कंपनीज में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आज केवल इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है आपको बताना चाहता हूँ। बिकॉज पर ऑलरेडी मैंने प्लेसमेंट और इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स जो है अपने बीटेक एमसी स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में दे रखा है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, उसमें आप रिटर्न से लेके इंटरव्यू लेके हर चीज़ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने आपको क्लियर किया है। और ये इससे पहले एक इंटरव्यू या इससे पहले मैंने एक प्लेसमेंट एंड इंटरव्यू पे वो वीडियो बनाया है जिसमें यह है कि आपको प्लेसमेंट इंटरव्यू में क्या, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और आप क्या चीज़ें से आप बचे, क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं करनी चाहिए। और आज जो ये जो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आप कंप्यूटर साइंस के किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि एज ए कंप्यूटर साइंस, एज ए टेक्निकल इंटरव्यू आप कहीं देने जा रहे हैं और आप बीटेक एमसीए बीसीए इन सब के स्टूडेंट्स हैं और आप किसी आईटी कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी एक टेक्नोलॉजी में आपका जो है हाथ साफ होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे वो कोई नेटवर्किंग हो, चाहे कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजी ऐसा हो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या और किसी चीज़ से रिलेटेड हो, मोबाइल से रिलेटेड हो, जिस पे आप एक्सपर्ट हों, जो आप वहाँ बता सकें कि मैं ये जो टेक्नोलॉजी है इस पे मुझे जो है इसे मुझे लगभग सब कुछ आता है एज ए फ्रेशर। ठीक है, क्योंकि एज ए फ्रेशर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो उसको कंपनी वाले काफ़ी एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। दूसरा, जब से आपसे इंटरव्यू पूछा जा रहा हो तो कई बार क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है सपोज दैट व्हाट इज डेटा टाइप, तो डेटा टाइप या वेरिएबल, तो आप उसके डेफिनेशन नहीं बता के उसके एग्जांपल्स बताने लगे, तो आप क्या करें, एग्जांपल से बचे, आप एग्जांपल नहीं बताएं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आप इनहेरिटेंस का डेफिनेशन दे, जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है। ये नहीं कि आप इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स बता रहे हैं कि पेरेंट होता है, उसके चाइल्ड होते हैं, ये वो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई वो कोडिंग, कई बार होता है इंटरव्यू में 2-3 लाइन के कोडिंग भी लिखवा लेते हैं, तो आप कोडिंग भी वही लिखें जो आपको आता है। और दूसरी बात, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं आता है तो आप तुरंत सॉरी बोल दें, क्योंकि अगर आप उसमें फालतू की चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे तो वो और आगे भी आपसे बढ़ते जाएंगे, और ना ही जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे आप एक्स्ट्रा जवाब दें, क्योंकि जैसे ही आप एक्स्ट्रा जवाब देंगे तो आप अपने ही उस जाल में फंस जाएंगे और फिर से आपसे उस टॉपिक पे बात कर किया जाएगा। हो सकता है कि आप उस टॉपिक में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं और आप फंस जाएं, तो ये होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एज ए टेक्निकल इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले दूसरी चीज़ क्या है कि उस कंपनी के प्रोफाइल आप जान लें कि वो कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, क्या उसका जो है डोमेन है, ये सारे चीज़ देख लें। जैसे कुछ कंपनी ऐसे हैं जो बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा काम करती है, कुछ कंपनी ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा काम करती है, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें कि ये सेक्टर्स में क्या-क्या किस तरीके से काम होता है, जो आपके लिए एडिशन हो जाएगा, जो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा इंटरव्यू में दूसरे बच्चों के कंपैरिजन्स में। दूसरा क्या है, जो हमने आपको बताया कि ये भी जान लें कि वो कंपनी में क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आजकल तो वैसे आईटी कंपनी जितने हैं वो लगभग हर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं है। ठीक है, बट क्या है कि आप फिर भी जो है आप टेक्नोलॉजी पता कर लें कि कौन, कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो डॉट नेट पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कुछ है जावा पे, कुछ ऐसे कंपनी जो मोबाइल एप्लीकेशंस पे बनाते हैं। तो आप ये देख लें और उस पे थोड़ा-सा प्रिपेयर होके अपने आप को जाएँ। तो ये सारी चीज़ है। दूसरा क्या है, अगर आपने कोई ढंग के प्रोजेक्ट अपने एमसीए या बीटेक या किसी भी टेक्निकल कोर्स के दौरान आपने किया है, तो उसके बारे में अगर उनसे वो अगर आपको पूछते हैं तभी आप बताएँ, अपने आप से आप नहीं बताएँ। जब वो पूछते हैं तो आपने जितना काम किया उसी के बारे में बताएँ। हाँ, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें बोलते हैं मैंने तो बाइंडिंग कराया, मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन किया। ये सब चीज़ टेक्निकल इंटरव्यू में जो है कंसीडर नहीं किए जाते हैं। हाँ, आप बताइए कि मैंने एसआरएस बनाया, या हमने डिज़ाइन की, या हमने कोडिंग की, या हमने टेस्टिंग किया, या हमने इम्प्लीमेंटेशन किया। ये चीज़ों के बारे में आप बात करें, ना कि आप बोले मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन किया था सर, मैंने तो टाइप किया था, मैंने तो ये किया था। तो ये सब चीज़ें कंसीडर नहीं होती है। और अगर आप, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे आपने हो सकता है कि बहुत कम इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप थोड़ा-सा उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी कर लें और स्टडी करके आप चले जाएँ। तो ये चीज़ें हो सकती है। सबसे लास्ट क्या है कि आप जो है
उन आपसे ये कुछ चीज़ें ऐसे भी आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे लॉजिकल चीज़ें भी पूछे जाते हैं कि ये देखने के लिए आपके लॉजिकल माइंड क्या है, तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत आप जो है प्रिपेयर रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न टेक टू टेक को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल है, उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।